अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जनरल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स की हमारे पास डेफिनेशन है टू और मोर देन टू एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। आपके पास दो एंगल हों या फिर तीन हों या फिर इससे ज़्यादा हों, वो आपस में को टर्मिनल एंगल तब होंगे जब आपके पास उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड ये दोनों सेम हों। इनिशियल और टर्मिनल साइड के मुताबिक हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे। जी, ये दो रेज मैंने ड्रा की हैं जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक एंगल बना रही हैं। ये हमारे पास यहाँ से हम एंगल स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। ठीक है, एरो का जो हमारे पास निशान है ये शो कर रहा है कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। ये हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होता है वो इनिशियल रे होती है और जहाँ पे एंड होता है ये टर्मिनल रे होती है। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ, ये हमारे पास एंगल है थीटा। अब यहाँ पे मैं एक और एंगल ड्रा करता हूँ जो कि यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी एक रेवोल्यूशन के बाद ये उसी जो आपके पास रे है टर्मिनल जिस पे फर्स्ट एंगल एंड हुआ था, इसी लाइन पे एंड हुआ था ना, ये जो हमारे पास एंगल थीटा था। ठीक है, इसी पे हमारे पास ये जो मैंने सेकंड एंगल ड्रा की है, इसकी इनिशियल जो साइड है वो भी पहले की तरह सेम है और जो आपके पास टर्मिनल साइड है वो भी दोनों की सेम है, लेकिन इसने एक रिवोल्यूशन एक्स्ट्रा लगाई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक रिवोल्यूशन बन जाती है और नेक्स्ट यहाँ पे एंगल थीटा बन जाता है। एक रिवोल्यूशन में एंगल क्या होता है, 2 पाई होता है या 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो मैं इन दोनों की अलग अलग डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास थीटा था। ठीक है, और सेम इसी तरह हमारे पास एक और एंगल आ रहा है आफ्टर वन रेवोल्यूशन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। को टर्मिनल किस तरह हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है थीटा, इसकी भी इनिशियल साइड यही है जो इसकी इनिशियल साइड है। ठीक है, दोनों एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट दोनों की टर्मिनल जो साइड है वो भी सेम है, इसकी टर्मिनल साइड भी यही है और ये जो नेक्स्ट हमारे पास एंगल है 2 पाई प्लस थीटा, इसकी भी टर्मिनल साइड यही है। तो इसलिए हम इन दोनों एंगल्स को को टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। इसी तरह अगर आप दो रेवोल्यूशंस ले लेते हैं, ठीक है, सेम आप यही हमारे पास लेट से डायग्राम है, ये एक रेवोल्यूशन, यहाँ पे ये दो रेवोल्यूशन और नेक्स्ट ये, तो आपके पास ये दो रेवोल्यूशन है, दो रेवोल्यूशन में एंगल 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो गया और नेक्स्ट एंगल ये जो हमारे पास यहाँ पे बनता है वो क्या होता है थीटा, तो ये प्लस थीटा। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन, फिर यहाँ पे ये दो रेवोल्यूशन और ये प्लस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है ये भी इनके क्या है, को टर्मिनल है। तो ये सारे एंगल्स जो आपस में को टर्मिनल हैं। जी, अब हमने इनको वैसे देख लेते हैं मैथमेटिकली, पहले हमने इनको ग्राफिकली देखा है, अब हम इन्हें मैथमेटिकली देख लेते हैं। आपके पास एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 390 डिग्री। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों एंगल्स जो आपस में हैं को टर्मिनल हैं या नहीं है। जी, तो 390 को मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एंगल्स क्या हो गए, को टर्मिनल हो गए। क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो हम इनको किस फॉर्म में लिख रहे थे, 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कि 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, मतलब कि यहाँ पे भी थीटा है और इधर भी थीटा है, इधर 30 है तो इधर भी क्या आ रहा है, प्लस में 30 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिखूँ और इधर मैं लिख लूँ 400 डिग्री, तो इधर क्या आएगा 360 प्लस 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे। ठीक है, प्लस करने से भी आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसलिए ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में को टर्मिनल नहीं है। ओके, अब हम इनका जनरल फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से जनरल फार्मूला क्या होगा कि आपके पास एक जनरल एंगल गिवन होगा, एंगल जिसको आप थीटा कहेंगे, ये आपके पास इक्वल होना चाहिए के इंटू 2 पाई प्लस थीटा के। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन की एग्जांपल लें, चलिए मैं इसको डिग्री में लिख लेता हूँ इस फार्मूले को, जनरल एंगल थीटा इज इक्वल टू के
इंटू 2 पाई। 2 पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो एंगल गिवन है जनरल एंगल वो दूसरे एंगल के साथ को टर्मिनल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी के आपको बताना याद नहीं रहा, के आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, के जो होगा वो 1 2 3 -1 2 3 -4, ठीक है, अप टू सो ऑन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जो जनरल एंगल है वो मैं ले लेता हूँ 420 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ के को मैं 1 ले लूँ इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री लूँ, ठीक है, थीटा को आपस में यहाँ पे क्या लूँ 60 डिग्री, तो बाकी 360 प्लस 60 आपके पास क्या आएगा 420। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हम लिख सकें, ठीक है, तो ये आपके पास दोनों एंगल्स क्या हो गए को टर्मिनल हो गए। ओके, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म ना बन रही हो तो आपके पास को टर्मिनल एंगल्स नहीं होंगे। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल क्या होती है। लेकिन स्टैंडर्ड पोजीशन की तरफ जाने से पहले हम वर्टेक्स देख लेते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। जी, आपके पास जो दो रेज होती हैं उनके कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपके पास दो रेज होती हैं उनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको आप वर्टेक्स बोलते हैं। जी, अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल, कि एक एंगल को हम कब कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब हम यहाँ पे एक एंगल ड्रा करते हैं। लेट्स से ये उस एंगल की आपके पास इनिशियल रे है, ठीक है, और ये उस एंगल की टर्मिनल रे है। एंगल इनिशियल रे से स्टार्ट होगा, इस इनिशियल रे से, और टर्मिनल रे पे एंड हो जाएगा। जी, अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास ये है कि आपका जो एंगल है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास इस कोऑर्डिनेट प्लेन का ओरिजिन है, जहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन मीन आपके पास एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की भी 0 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है यहाँ पे आपस में कॉमन पॉइंट यहाँ से जो स्टार्ट हो रही हैं तो ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब कि वर्टेक्स कहाँ पे है ओरिजिन पे है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन की जो फर्स्ट आपके पास कंडीशन है वो ये है कि आपके पास जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ओरिजिन पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपके पास उस एंगल की इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो एंगल है इसकी जो आपके पास इनिशियल साइड है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल साइड कहाँ पे है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इसलिए आपके पास ये जो एंगल थीटा है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। जी, अब यहाँ पे कुछ काउंटर एग्जांपल्स देखते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर दिया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जी, तो यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास इनिशियल रे है, ठीक है, यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसकी टर्मिनल रे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इनका जो आपके पास देखें तो ये वर्टेक्स बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं आ रहा, हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, और एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है इधर आ रहा है। ये वर्टेक्स है एंगल का, गिवन एंगल का। इस एंगल को हम लेट से अल्फ़ा कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं आ रहा। जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं आ रहा तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसलिए ये जो एंगल अल्फ़ा है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन क्योंकि यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही। नेक्स्ट एक और काउंटर एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं लेट्स से ये हमारे पास इनिशियल रे है, क्या है, इनिशियल है। इनिशियल रे मैं ले रहा हूँ अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास टर्मिनल रे है। एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से और एंड हो रहा है इस रे पे, ठीक है। इसको लेट्स से बीटा कह दें, ये हमारे पास एंगल बीटा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो एंगल है ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये फाइनल है। दोनों का ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। तो इस एंगल बीटा का वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया। वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड कंडीशन देखनी है कि हमारे पास इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है या नहीं है। तो ये हमारे पास इस एंगल बीटा की जो है वो इनिशियल साइड है और इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो इनिशियल साइड है वो कहाँ पे हो, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। क्योंकि अब यहाँ पे एंगल बीटा में आपके पास इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास एंगल बीटा भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए कौन सी दो कंडीशनें हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है वर्टेक्स एट द ओरिजिन और सेकंड कंडीशन आपके पास है इनिशियल साइड शुड बी अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जी बेटा, तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 पे। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो हमारे पास एंगल्स गिवन हैं इनको हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रा करना है और जो हमें एंगल गिवन है इसके हमने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करने हैं। एक हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करना है और एक इसका हमने नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है। जी बेटा, अब हमने 170 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रा करना है। तो इसके लिए ये जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसकी क्या आ जाएगी, इनिशियल रे आ जाएगी, ठीक है। इनिशियल रे जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो ये हम इसकी इनिशियल रे ले लेंगे। अब 170 डिग्री है, प्लस 170 डिग्री है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ कर लेंगे। जी बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये जो अंदर होता है, ठीक है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहे होते हैं। 170 डिग्री लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 170 डिग्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन रहा है 170 डिग्री। जी, तो ओरिजिन से हमने लेना है, ठीक है। वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पे होना है तो इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल रे आ जाएगी। ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल है, यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट होगा और टर्मिनल पे एंगल ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सारा एंगल है ये कितना बन रहा है, 170 डिग्री बन रहा है। जी बेटा, अब हमने 170 डिग्री का पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं, दोबारा पहले भी आपको बताया, दोबारा यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। आपके पास फार्मूला होता है को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल भी लिख सकते हैं, जनरल एंगल भी लिख सकते हैं। को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू के इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। थीटा आपके पास जो होगा वो गिवन एंगल होगा, कौन सा होगा, गिवन एंगल। जी, यहाँ पे हमें गिवन एंगल क्या है, थीटा है, तो इसलिए हम लेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 170 डिग्री। जी, अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं। जी, पॉजिटिव फाइंड करना है तो के की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। लेट से हम के की वैल्यू यहाँ पे +1 ले लेते हैं, ठीक है। कि आपने याद रखना है कि आपके पास क्या होता है, इंटीजर है। इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, आप +2 भी ले सकते हैं, +3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और थीटा हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ, गिवन एंगल जो है वो 170 डिग्री है।
जी 360 डिग्री प्लस 170 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 460 बनेगा। फिर आप उसमें 70 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 530 डिग्री बन जाएगा। ओके जी, अब हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे जो के पहले हम क्या ले रहे थे, +1 ले रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। -1 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, 170 डिग्री आएगा। तो ये आपके पास -360 डिग्री प्लस 170 डिग्री, तो ये हमारे पास माइनस का, इसमें से माइनस करें 260 और फिर ये 190 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या आ गया, -190 डिग्री। जी बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने 780 डिग्री को ड्रा करना है। यहाँ पे 780 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ में मैंने 720 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि 720 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 इंटू 360 का क्या मतलब है कि आपने क्या लेनी है, 2 रेवोल्यूशन लेनी है, ठीक है। 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन, 2 इंटू 360 डिग्री 2 रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन लेने के बाद आपने उसमें क्या ऐड कर देना है, 60 डिग्री ऐड कर देना है। तो इसलिए हमारे पास ये एंगल क्या होगा, एक तो आपको 2 रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, 2 इंटू 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पहले ही 2 रेवोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 रेवोल्यूशन आ गई, मतलब कि हमारे पास ये 720 आ गया। ये जो एंगल सारा बन रहा है ये 720 डिग्री हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो ड्रा करना है वो लेट से हमने किसके लिए करना है, 60 डिग्री के लिए करना है। तो 60 डिग्री के लिए कोई मुश्किल नहीं है, प्लस का 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्लस का 60 डिग्री है तो इसलिए ये अंदर वाले देखेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए होते हैं, यहाँ पे ये 60 आ रहा है, ठीक है। तो इधर ये पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास टर्मिनल रे होगी, ये हमारे पास इनिशियल होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टर्मिनल लाइन पे आके एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल हमने ड्रा कर दिया, 780 डिग्री। ओके, यहाँ तक इसकी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इनिशियल रे से, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 360, फिर एक और रेवोल्यूशन लगाई तो 360 प्लस 360 720 और ये प्लस का 60 डिग्री। तो इस तरह ये टोटल कितना हो गया, 780 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल भी फाइंड करना है और इसका नेगेटिव को टर्मिनल भी फाइंड करना है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, किस तरह की है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू के इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास के इंटू 360 प्लस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, अगर हमारे पास के इंटू 360 वाली फॉर्म बन रही हो तो हमारे पास इधर जो एंगल होता है और जो यहाँ पे एंगल आ रहा होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, को टर्मिनल होते हैं। तो इसलिए हमारे पास 780 और जो प्लस का 60 डिग्री है ये आपस में क्या होंगे, को टर्मिनल होंगे। और 60 डिग्री प्लस का है तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव को टर्मिनल हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ओके जी, तो उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला होना है, के इंटू 360 प्लस हमारे पास हमने क्या ऐड करना है, 780 डिग्री उसमें ऐड कर देना है जी। तो ये हमारे पास 360 डिग्री। अब हमने यहाँ पे जो के है ना वो ज़रा थोड़ा सोच समझ के लेना है, ठीक है। के चलो मैं बाद में लिखता हूँ, प्लस हमारे पास थीटा होता है, गिवन एंगल हमारे पास क्या है, 780 डिग्री है। तो यहाँ पे ये मैं 780 डिग्री लिख दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का मान लिखूँ, ठीक है, तो ये आपके पास 360 प्लस 780 डिग्री है तो प्लस आएगा। हमने कौन सा लेना है, नेगेटिव लेना है, तो इसलिए मैं जो नेगेटिव इंटीजर है वो लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लूँ ना तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 360 प्लस 7 का 80, 7 का 80 बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा।
माइनस का 2 लूँ तो फिर भी हमारा प्लस में आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्या लूँ -3 तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, -3 लेना है। -1 लें तो फिर भी आपका प्लस का कोटर्मिनल एंगल आएगा। माइनस का 2 लें फिर भी प्लस का कोटर्मिनल एंगल आएगा। -3 जब हम लेंगे तो फिर हमारे पास प्लस का माइनस का कोटर्मिनल एंगल आएगा। तो 360 × 3 करते हैं तो ये हमारे पास 0 18 8 आ गया और ये ठीक है 1080 डिग्री आ जाएगा। चेक कर लेते हैं 360 × 3 जी। माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का, प्लस का 780 डिग्री आ गया। ठीक है, माइनस की टर्म बड़ी है, ठीक है, तो इसलिए -300 टाइम बड़ी है तो ये माइनस का 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 780 डिग्री गिवन एंगल है ये -300 डिग्री के साथ भी क्या है, कोटर्मिनल है, और ये कौन सा है, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल है। ओके जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमने -100 डिग्री को ड्रा करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहले हमने जो दोनों ड्रा किए हैं उसमें क्या था, प्लस था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपके पास माइनस आ जाए तो वो शो कर रहा होता है कौन सी डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी रोटेशन लेनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है। किसकी वजह से, इस माइनस साइन की वजह से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पहले हम इस डायरेक्शन में एंगल ड्रा करते थे, यहाँ से इसको इनिशियल लेते थे और इस डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती थी। अब हमने क्लॉकवाइज लेनी है तो स्टार्टिंग हमारी रे यही होनी है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में लेना है तो हमने स्टार्ट इसी से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोट्रैक्टर को किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने प्रोट्रैक्टर को इस तरह रखना है। ठीक है, मतलब कि पहले आप इसको इस तरह ऊपर रखते थे, अब आपने इसको नीचे की तरफ रखना है जी। तो यहाँ से आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट लेना है और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमने कौन सा लेना है, 100 डिग्री लेना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में जब आपने देखना है तो ये जो बायर बने हुए हैं ना आपके पास एंगल, इनको आपने देखना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप ये अंदर वाले एंगल देखते थे और आपने क्लॉकवाइज के लिए ये जो बाहर वाले एंगल देखने हैं। तो एंगल हमने लेना है 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 90 और ये आपके पास 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 है, ये आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब आप रीजन को इस पॉइंट से मीट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टर्मिनल रे आ जाएगी, जबकि इनिशियल रे हमेशा की तरह आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगी। तो इनिशियल रे से ये एंगल स्टार्ट होगा और जो टर्मिनल लाइन है इस पर एंड हो जाएगा और ये एंगल आपके पास -100 डिग्री हमने ड्रा कर दिया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जी, K × 360 प्लस गिवन एंगल होता है। तो K यहाँ पे हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ले लेना है तो प्लस का मान ले लेते हैं इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। थीटा मीन गिवन एंगल हमारे पास क्या है, -100 डिग्री। तो ये हमारे पास 360 -100 डिग्री, तो ये हमारे पास 260 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। नेक्स्ट हमने इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जी, नेगेटिव फाइंड करना है तो 360 के बाद पहले हमने क्या लिया था, +1 लिया था, तो अब हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। माइनस इंटू 360 प्लस गिवन एंगल विच इज -100 डिग्री, -360 डिग्री, -100 डिग्री, तो ये हमारे पास -460 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब आप एंगल ड्रा कर रहे हो तो आपने यहाँ पे साइन का ख्याल रखना है। अगर प्लस साइन है तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रा करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ड्रा किया है, और अगर आपके पास माइनस साइन हो तो फिर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को ड्रा करना है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लेते हुए आपने यहाँ पे के की वैल्यू का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे जो हमने सेकंड पार्ट किया है इसमें जब हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने ख़ास तौर पे जो आपने के की वैल्यू लेनी है उसका ख्याल करना है। अगर आप -1 लेंगे, -2 लेंगे तो उससे आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल नहीं आएगा, बल्कि आपको के की वैल्यू यहाँ पे -3 लेनी पड़ेगी। आप -4 भी यहाँ पे ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो पहले पहले वैल्यू आ जाती है जिस पे हमारे पास माइनस का को टर्मिनल एंगल होता है वही हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।